Hello everyone, welcome back to the new video change permission using numeric method। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परमिशंस को मैनेज करना फाइल या फोल्डर के ऊपर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर की हेल्प से बताया था। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे नंबर की हेल्प से कि नंबर की हेल्प से कैसे परमिशंस को चेंज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, लाइक ऑल दैट। जैसे यहाँ पे सी एच मोड कमांड 777 यानी कि फर्स्ट वाला जो 7 है वो दिस विल रिप्रेजेंट दी ओनर परमिशन, ओनर को क्या परमिशन दिए। सेकंड वाला ग्रुप की परमिशन एंड थर्ड वाला नॉर्मल यूजर्स की परमिशंस इस फाइल के ऊपर, राइट। 777 कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड द 7 कॉन्सेप्ट। 7 इसलिए क्योंकि रीड को डिनोट किया जाता है आर से, राइट को डब्ल्यू से, एग्जीक्यूट को एक्स से। सिंबल है ये। वहीं एवरी सिंबल को नंबर से डिनोट किया जाता है इस तरीके से, आर यानी कि 4, डब्ल्यू यानी 2 एंड एक्स यानी 1। सो आर डब्ल्यू एक्स 421, राइट। नाउ अगर आपको किसी भी यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो आप किस तरीके से दोगे, 4 + 2 + 1 यानी कि 7। तो नंबर आप डायरेक्टली 7 लिख दो। अगर आपको उसको ओनली रीड प्लस राइट की परमिशन देनी है तो इट मीन्स रीड यानी 4, राइट यानी 2। 4 + 2 = 6, तो आप नंबर 6 दोगे उसे। वैसे ही अगर आपको ओनली रीड की परमिशन देनी है तो नंबर 4 दोगे। अगर आपको रीड प्लस एग्जीक्यूट देना है तो आप 4 + 1 यानी कि 5 दोगे। अगर आपको कोई परमिशन नहीं देनी तो आप 0 दोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। तो तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली और करा देता हूं कि प्रैक्टिकली कैसे इसको समझेंगे। हमारे पास फाइल ऑलरेडी है, यू कैन सी दैट index.py सी एच मोड 000 फ्रॉम index.py। तो मैं index.py से सभी की परमिशन को रिमूव कर रहा हूं, राइट। ऑल द परमिशन आई एम रिमूविंग। सो नाउ यू कैन सी ऑल द परमिशन इज रिमूव्ड क्योंकि मैंने 000 दिया। अब मैं परमिशन दोबारा देता हूं, राइट। अगर आप चेक करेंगे, अगर ये काली यूजर चेक करना चाहेगा फाइल का कंटेंट तो वो रीड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द परमिशन इशू। तो अब अगर मुझे सी एच मोड मुझे ओनर को परमिशन देनी है, सिर्फ ओनली ओनर को परमिशन, बाकी ग्रुप को और नॉर्मल यूजर को परमिशन नहीं देनी, राइट। ओनली अगर मैं ओनर को परमिशन देना चाहता हूँ, ग्रुप और नॉर्मल यूजर को नहीं देना चाहता तो 7 लिखूंगा, बाकियों के लिए 0 0। दैट्स इट। चेक करोगे तो आपको आर डब्ल्यू एक्स इस तरीके से दिख जाएगा, यानी कि सिर्फ ओनर को परमिशन दी गई है। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि ओनर को तो दे दी, लेट्स गिव द परमिशन टू नॉर्मल यूजर ऑल्सो, तो अब देखेंगे आप तो नॉर्मल यूजर को भी परमिशन फुल असाइन कर दी है। वैसे ही अगर आप इस वाले में भी 7 कर देते हो तो तीनों को परमिशन फुल वाली मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर आपको रिमूव करनी है परमिशन कोई भी, जैसे कि मुझे सबको रीड की परमिशन देनी है तो 444 कर दो, तो सबके पास रीड की परमिशन आ गई, राइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सबको 555 की परमिशन देनी है तो क्या होगा, रीड प्लस एग्जीक्यूट, आर एक्स रीड एग्जीक्यूट यानी कि 5 नंबर, राइट। तो इस तरीके से आप परमिशन दे सकते हैं। उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्योंकि हमें सिर्फ नॉर्मल यूजर से मतलब है, हमें ओनर से ग्रुप से कोई मतलब नहीं है उसकी परमिशन से। तो ओनर से मतलब नहीं है, ग्रुप से मतलब नहीं है, लेकिन नॉर्मल यूजर से मतलब है। तो अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नॉर्मल यूजर को ही परमिशन असाइन हुई है, राइट। एंड देन उसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब ये फाइल एग्जीक्यूटेबल है। आप इसे, नॉर्मल यूजर इसको रन कर सकता है, राइट। रन भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है क्योंकि नॉर्मल यूजर को फुल परमिशन दी गई है, राइट। तो अब जब फुल परमिशन मिल जाती है तो यूजर कुछ भी कर सकता है, राइट। तो फुल परमिशन कैसे मिली है उसको, 007, राइट, इस नंबर से। इसीलिए अब ये जो 007 नंबर है इससे आपको याद आ रहा होगा जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड को जो नंबर मिला है 007 यानी कि फुल परमिशन, तो उसके पास भी फुल परमिशन थी कुछ भी करने की। तो ये 007 वहीं से फेमस हुआ था, राइट। तो ये था आपका न्यूमेरिकल मेथड टू असाइन दी परमिशंस। नेक्स्ट है आपका इसी में परमिशन के अंदर ही कि डिफॉल्ट परमिशन क्या होती है, यानी कि जब मैंने फाइल बनाई
या फोल्डर बनाया तो बाय डिफॉल्ट क्या परमिशंस होती हैं? तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे द डिफॉल्ट परमिशन फॉर न्यूली क्रिएटेड फाइल्स और डायरेक्टरी डिपेंड ऑन यू मास्क वैल्यू। यू मास्क वैल्यू क्या है? द डिफॉल्ट परमिशन आर कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिफॉल्ट मास्क फ्रॉम द सिस्टम डिफॉल्ट परमिशंस। तो यूमास्क की वैल्यू क्या होती है वो, और सिस्टम की जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो उसको उससे माइनस कर देंगे तो वो उस फाइल की परमिशन ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। सिस्टम डिफॉल्ट परमिशन अलग होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि सिस्टम डिफॉल्ट परमिशन फॉर डायरेक्टरी होती है 777। किसी भी डायरेक्टरी के लिए सिस्टम की जो डिफॉल्ट परमिशन है, यानी सिस्टम जो देता है वो देता है 777 डायरेक्टरी के लिए, फोल्डर के लिए परमिशन, और फाइल के लिए देता है 666, ठीक है। द डिफॉल्ट मास्क फॉर द रेगुलर यूजर इज 002 एंड द रूट यूजर इज 022, ठीक है। ये डिफॉल्ट मास्क वैल्यू है नॉर्मल यूजर के लिए और रूट यूजर के लिए। अब देखते हैं कि व्हेन जब भी कोई रेगुलर यूजर नॉर्मल यूजर क्रिएट करेगा एक डायरेक्टरी को तो डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी? एक तो 777, क्योंकि डायरेक्टरी बना रहा है मतलब 777, माइनस रेगुलर यूजर बना रहा है इसलिए 002, तो 777 माइनस 002, राइट। कितना बचा? 775। तो ये उसकी परमिशन होगी, किसकी? रेगुलर यूजर ने जो फोल्डर बनाया है उसकी। 775 यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट एंड देन रीड एंड देन एग्जीक्यूट। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं ये प्रैक्टिकली। जैसे ये काली यूजर है, ये क्या है? ये नॉर्मल यूजर है, रेगुलर यूजर। अब ये एक फोल्डर बनाएगा, ठीक है। तो mkdir किस नाम से फोल्डर बनाएगा? टेस्ट 1 के नाम से, ठीक है। परमिशन चेक करें इसकी। तो टेस्ट 1 ये रहा। क्या परमिशन है? RWX मतलब 7, RWX, ठीक है। RWX यानी 7, RWX ये वाला भी, ये भी 7, एंड देन RX यानी कि 4+1 5, राइट। तो कितना हो गया? 775, राइट, समझ गए। वैसे ही व्हेन अ रेगुलर यूजर क्रिएट अ न्यू फाइल, जब यूजर जो रेगुलर यूजर है जब फाइल बनाएगा तो उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या होगी वो आप पहले से पता लगा सकते हो, राइट। तो फाइल के लिए डिफॉल्ट मास्क वैल्यू, डिफॉल्ट जो परमिशन होती है वो होती है 666। 666 बना कौन रहा है? रेगुलर यूजर मतलब 002, राइट। तो अब आप इसे माइनस करेंगे तो निकल के क्या आएगा? 664। चेक कर सकते हैं आप वेरीफाई करने के लिए। जैसे कि मैं टच कमांड से एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो .txt चेक करो इसकी परमिशन। तो ये देखो, RW यानी कि 4+2, 664, राइट, 664। अब वैसे ही अगर रूट यूजर बनाएगा, तो रूट यूजर अगर डायरेक्टरी बनाएगा तो एक तो अब आ जाता है क्या कि यू मास्क वैल्यू क्या है डायरेक्टरी के लिए? यू मास्क वैल्यू डिफॉल्ट परमिशन क्या है? सॉरी, डायरेक्टरी का डिफॉल्ट परमिशन है 777। अब रूट यूजर बना रहा है इसलिए 002, ठीक है। वैसे ही फाइल के लिए 666, रूट यूजर बना रहा है इसलिए 022। सो दिस इज हाउ द डिफॉल्ट परमिशन, कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफॉल्ट परमिशन यूजर के हिसाब से असाइन कर देता है। कि अगर रूट यूजर बनाएगा तो अलग परमिशन मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये फाइल बनाई, अब यहीं पे अगर रूट यूजर बनाए इस फाइल को, टच एंड देन, तो इसकी परमिशन अलग होगी। ये देखो, RW, RWR, RW, RWR। ओ सॉरी, ये एक्चुअली डिफॉल्ट मास्क वैल्यू की बात कर रहे हैं ना। तो रूट यूजर ने क्या किया? यहाँ पे रूट यूजर ने 644, सो दैट मीन्स 644 होनी चाहिए थी यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो वेल, ये जो टॉपिक है आपका डिफॉल्ट परमिशन वाला, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक्चुअली लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, हैकर्स के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं है, बट हमारे लिए ये फाइल परमिशन ज़रूरी थी। आप इसमें प्रैक्टिस करें, राइट। एक बार में शायद ये समझ में ना आए,
तो मल्टीपल टाइप्स में मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। लेट्स सी विच टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।